आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक कल। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री खट्टर प्रभारी और अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। संगठन और चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। अग्निवीर योजना पर विपक्ष के आरोप निराधार। सैनिक कल्याण मंत्री ने की केंद्र के प्रयासों की सराहना। कहा, देश की रक्षा में हर 5वां उत्तराखंडी होगा। प्रदेश में पीसीएस परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में 405 केंद्रों पर एग्जाम। लोक सेवा आयोग ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर्स पर धारा 144 लागू। सांवलदे में सड़क किनारे पानी भर रहे भाई बहन को बाइक ने मारी टक्कर। किशोर की दर्दनाक मौत। 2 साल की मासूम गंभीर घायल। परिजनों में कोहराम। और देहरादून से नैनीताल तक येलो अलर्ट। राज्य के पिथौरागढ़ और बागेश्वर सहित 4 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना। कई जनपदों में छाए बादल। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। भाजपा की दून में कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस दौरान पार्टी के तकरीबन 1350 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। संगठन और चुनावी रणनीति पर इस दौरान मंथन होगा। लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ कार्यकर्ता सम्मानित होंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की कल बैठक होनी है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे। इस दौरान बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं में इस दौरान पार्टी की तरफ से उत्साह भी जगाया जाएगा। पार्टी के बड़े नेता ये काम करेंगे। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ ही विपक्ष भाजपा के दून में कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। पार्टी के 1350 से ज्यादा पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस दौरान इसमें शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। संगठन और चुनावी रणनीति पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ कार्यकर्ता भी सम्मानित होंगे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जहां कल इस बैठक का आयोजन होगा। इस दौरान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन और चुनावी रणनीति पर आगे आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बनाने पर मंथन किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ एसएन पंसर सीधा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। एसएन पंसर, कल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे? इसके साथ ही इस बैठक के बाद पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? इसके साथ ही क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक कल राजधानी देहरादून में होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की ये बैठक उस दरमियान हो रही है जब विधानसभा
उपचुनाव के नतीजों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट के हार के कारणों की समीक्षा भी इस कार्य समिति की बैठक में होना अब अनिवार्य रूप से होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा धामी सरकार जनता के बीच में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर पहुंचाने का काम करने का लक्ष्य हर बार की रूटीन बैठक या प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखती है और उसी बैठक के दरमियान बकायदा कार्यकर्ताओं के जरिए तमाम योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभान्वित करने के मकसद से भेजा जाता है। लेकिन इस कार्य समिति की बैठक का प्रारूप इस बार पड़ा है। एक विपक्ष के आरोपों का कैसे पलटवार करना है, कैसे जवाब देना है, उसको लेकर के ट्रेनिंग कैंप प्रशिक्षण वर्ग भी रखा गया है, जिसमें मीडिया वर्ग को कौन ताल्लुक रखेगा, किस तरीके से मीडिया के जो टीवी डिबेट शो है उनमें अपनी बात कैसे रखी जाएगी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कैसे रखी जाएगी, कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्टअप किया जाएगा और विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कैसे करना है पक्षों के आधार पर, इस बात का इसमें एक सत्र रखा गया है, जिसमें 1350 भारतीय जनता पार्टी के पहली बार उत्तराखंड में इतने बड़े स्तर पर पदाधिकारी भाग लेने वाले हैं, जिसमें प्रदेश महामंत्री समेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी, जिला प्रभारी, तमाम मोर्चों के अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, तमाम निगमों के चेयरमैन, इन सबको न्योता दिया गया है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये लोग शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो पहले से एजेंडे तय थे उन एजेंडों से इतर, क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद इसकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि आगे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं और केदारनाथ में विधायक के दिवंगत होने के बाद वहां पर भी उपचुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत किया जा सके, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और इन बातों पर आकलन किया जा सके कि आखिरकार हार के कारणों की समीक्षा कैसे होगी। इसको लेकर एक बड़े स्तर पर कार्य समिति की बैठक कल होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम पदाधिकारियों को न्योते दिए जा चुके हैं और इसकी तैयारियां संगठन के हिसाब से पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंसरम से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि देहरादून में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें पहली बार इतने बड़े तौर पर पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां 1350 से ज्यादा पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। आपको बता दें ये बैठक उस समय होने जा रही है जब बीजेपी उपचुनाव में दोनों ही सीट अपने हाथ से गंवा चुकी है। ऐसे में इस बैठक में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में संपन्न हुई। आपको बता दें कि इस बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल हुई है, जहां पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग संपन्न हुई थी और उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी को 5224 मतों से पराजित किया। बद्रीनाथ सीट पर 4 प्रत्याशियों ने उपचुनाव लड़ा था। इसमें कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला को सबसे ज्यादा 2,28,161 वोट मिले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वोट 28,161 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार भंडारी को 22,937 वोट मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी नवल किशोर को सिर्फ 1,813 वोट और सैनिक समाज पार्टी के उम्मीदवार हिम्मत सिंह नेगी को सबसे कम 494 वोट मिले। वहीं उपचुनाव में 823 लोगों ने नोटा को भी चुना। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में कांग्रेस पार्टी के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में आए नतीजों के बाद जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में खुशी देखी गई। कांग्रेस जनों ने हनुमान चौक पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। इस दौरान सभी ने मिलकर जश्न मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीष राणा ने कहा कि अयोध्या की जीत के बाद देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध तीर्थ पिरान कलियर से लेकर बद्रीनाथ तक मतदाताओं ने और कथित डबल इंजन की सरकार के मुंह पर करारा तमंचा मारा है और मतदाताओं ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा की जीत का धन्यवाद भी दिया।
बद्रीनाथ की जनता और मंगलौर की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वर्तमान में जो सत्ता के घमंड में भारतीय जनता पार्टी है, उसको आज बद्रीनाथ की जनता ने और मंगलौर की जनता ने उसको आईना दिखाने का काम किया है और भाजपा के घमंड को चूर करने का काम किया है। साथ ही चार धाम यात्रा में जिस प्रकार की अव्यवस्था इस सरकार ने की थी, उस पर मुख्यमंत्री धामी जी को सीधा आईना इन दोनों ही विधानसभाओं ने दिखाया है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों द्वारा जीत दर्ज की गई। मंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला ने परचम लहराया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवार की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा हुए, जहां पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। आज जनता ने जवाब दे दिया है कि भाजपा को सिर्फ मात्र एक सीट वहां पर मिल पाई है। 12 सीटों पर इंडिया अलायंस कांग्रेस के लोगों ने सीट जीती है। और जहां तक मैं उत्तराखंड के सवाल की बात करता हूं, तो उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया है, अंकिता भंडारी का जवाब दिया है। जो यहाँ पर महिलाओं के साथ लगातार दुराचार हो रहा है, जो बेरोजगारों पर लाठी भांजी जा रही है, जो मलिन बस्तियों और झोपड़पट्टियों पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनका आज जवाब जनता ने दे दिया है। और जो मैं ये कहना चाहूंगा, जो उत्तराखंड की धामी सरकार है, वो पिछले 5 साल भी विफल थी और इस आने वाले 5 साल भी विफल है। मैं सबसे पहले उन तमाम उन सभी राज्य के साथियों का, जिन राज्यों में विधानसभा ने जो है अपना परचम लहराया, इंडिया अलायंस ने परचम लहराया, और उसी परिप्रेक्ष्य में 13 विधानसभा सीटों में 12 विधानसभा सीटें जो हैं इंडिया अलायंस को मिली। ये बहुत बड़ा सुखद आभास है कि उन सब क्षेत्र की जनताओं ने ये मान लिया है कि अब एक न एक परिवर्तन की जरूरत है। और ये परिवर्तन की लहर, मैंने पहले भी कहा था कि उत्तराखंड से ही जो है परिवर्तन की खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उत्तराखंड की हरिद्वार, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जसपुर विधायक के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कांग्रेसी जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि अभी तो विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर विजय की शुरुआत की है, तीसरे उपचुनाव भी कांग्रेस जीतेगी और नगर इकाई और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का ही परचम लहराया जाएगा। मंगलौर की जनता की जीत है और मंगलौर ने उत्तराखंड सरकार को एक आईना दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रशासन की जो गुंडागर्दी हो सकती थी वो की, लेकिन मंगलौर की जनता और कांग्रेस के लोगों ने मतलब अपनी हिम्मत से खड़े रहे और कांग्रेस को विजय दिलाई। ये मंगलौर की जनता की जीत है। और जो बद्रीनाथ की जनता के साथ वहाँ के विधायक जी ने धोखा देकर, क्योंकि बीच में इस्तीफा दिया था, पार्टी बदली थी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ऐसे नेताओं को जवाब बीच बीच में मिलता रहेगा, तो मैं समझता हूँ दल बदल कानून रुकेगा। देश के गठन से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया कि राज्य का उपचुनाव किसी विपक्षी दल ने जीता हो। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उपचुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक पर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। आज उत्तराखंड के उपचुनाव में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जी चुनाव जीते हैं और बद्रीनाथ से लखपत जी भारी मतों से चुनाव जीते हैं। ये जीत मुद्दों की जीत है। जो मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही है, चाहे बहन अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे जो और मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी
बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों को कांग्रेस काफ़ी समय से लड़ते आ रही है। और इसमें इस चुनाव में एक और चीज़ साफ हो गई, जो दल बंधु है उनको जो जनता है वो उनको पटकन नहीं दे सकती है। इसका पूरे उत्तराखंड से ये एग्जाम्पल जो है ये पूरे देश के लिए एग्जाम्पल बनेगा, किस तरीके से बद्रीनाथ चुनाव कांग्रेस ने जीता है। उपचुनाव किसी राज्य में होता है और वहाँ सत्ता पक्ष जो होती है हमेशा उनके पक्ष में चुनाव परिणाम होता है, क्योंकि जनता भी सोचती है कि अगर हम उस कैंडिडेट को जिताएंगे जो सत्ता के साथ होगा। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुआ उसमें से 13 जो सीटें थी पूरे इंडिया गठबंधन ने उसमें से 10 सीटें जीती। तो आप कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस की जीत के बाद उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदय सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और कहा, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता से ही कांग्रेस को ये जीत मिली है। मंगलौर की महान जनता ने और बद्रीनाथ की महान जनता ने सबक सिखा दिया है और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मेरा मानना है कि भगवान विष्णु की पवित्र धरती बद्रीनाथ, हरिद्वार, मंगलौर, यहाँ पर हरिद्वार जिसे कहा गया है, धर्म नगरी, आस्था विश्वास का प्रतीक हरिद्वार, जहाँ पर कलियर शरीफ भी है, वहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। बहुत बड़ी जीत है और पहले भगवान बद्री विशाल को प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देते, उन्होंने आशीर्वाद दिया। देवतुल्य जनता जो हमारी बद्रीनाथ जोशीमठ की थी उन्होंने आशीर्वाद दिया। देवतुल्य जनता जो मंगलौर की थी, हर धर्म जाति हर वर्ग से कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिला है। और बद्रीनाथ की जो जीत है अयोध्या के बाद सबसे महत्वपूर्ण जीत है। और उसके बाद अब जो केदारनाथ में हमारी हालांकि दीदी नहीं रही शैला रानी रावत जी इस दुनिया में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दें, लेकिन अब केदारनाथ की बारी अगली है। केदारनाथ भी कांग्रेस जीतने वाली है। ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि हमने देखा कि ये जो चुनाव था, जिस तरीके से धनबल, बाहुबल, सरकार प्रशासन मशीनरी का दुरुपयोग, जिस तरीके से लठतंत्र बनाम लोकतंत्र का ये चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई है कि उन्होंने पूरी एकजुटता के साथ, संपूर्ण मनोयोग के साथ, भाजपा के सामने सरेंडर नहीं होने के बावजूद पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा। और विशेष रूप से मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। रुड़की की मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों से जीत दर्ज की। जानकारी के मुताबिक 10 राउंड की मतगणना में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 31,710 वोट्स मिले। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी को करतार सिंह भड़ाना को 31,261 वोट मिले, तो वहीं बसपा के उबैदुर रहमान को कुल 19,552 वोट्स मिले। हालांकि जीत दर्ज करने के बाद काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मंगलौर में लठतंत्र कायम करने की कोशिश की गई, लेकिन लोकतंत्र के आगे लठतंत्र हार गया। की जीत है और जो लठतंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लठतंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमको जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हम इसको जीत नहीं कहते, जिम्मेदारी है जो मंगलौर की जनता ने और बद्रीनाथ की जनता सौंपने जा रही है। हम विपक्ष धर्म निभाएंगे, निष्ठा के साथ निभाएंगे और ताकत के साथ और शक्ति के साथ और सक्रियता से निभाएंगे।
मैं मंगलौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गुंडागर्दी का जवाब दिया। मंगलौर की सम्मानित जनता ने ये संदेश दिया है कि चाहे कोई कितना जुल्म कर ले, जितना अत्याचार कर ले, धन बल का, सत्ता बल का, प्रशासन का, सबका दुरुपयोग कर ले, लेकिन जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और जनता की आवाज़ के रूप में काजी निजामुद्दीन की मेहनत और कांग्रेस के एक एक साथी की मेहनत रंग लाई। ये मंगलौर की सम्मानित जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के एक एक साथी की जीत है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।